निद्रा तज सोवे जोगी, सोई हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। अब इसकी अनुभूति बैठाइए कि सकल दृश्य निज उदर मेली। अब संपूर्ण जगत को आप कैसे अपने पेट में छोड़ देंगे? नहीं, आपकी अहंता जो है वह फट जाए, पूर्ण अहंता हो जाए तो सारा विश्व आपके अंदर समा जाएगा। शिव अहंता आपकी अहंता एक हो जाए तो सारा विश्व आपके अंदर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। सीमित अहंता जब तक शरीर को पकड़ करके रखी है तब तक कितनी भी चीज करें हम तो जो है वह विश्व अंदर नहीं होता, बाहर ही होता है। पर आप विचार करके देखिए कि कभी ऐसा सौभाग्य हो कि सीमित अहंता को हमारी बुद्धि छोड़ दे, तो छोड़ दे तो जो है वह व्यापक हो जाए। तो व्यापक हो जाए तो सारा विश्व अंदर हो जाएगा कि नहीं होगा? तो सकल दृश्य निज उदर में, और निद्रा तज, अज्ञान निद्रा को छोड़ दे। फिर कहाँ रहता है? स्वरूपे सेते, निद्रा तज सोवे जोगी, स्वरूप विश्रांत हो जाता है। यही स्वरूप विश्रांति यहाँ पर कह रहे हैं, वो स्वरूप विश्रांत रहता है। इसलिए कुत्सित जो है वह ये संसार दर्शन जो है वह उसको आत्मसात कर लेता है। और गोस्वामी जी कहते सोई हरि पद अनुभवय परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। वहां पर किसी प्रकार का भेद हो ही नहीं सकता। देश काल तह नहीं, तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। तो ये अनुभूति है। तो हमने को ये समझना चाहिए कि ये अनुभूति इसी प्रकार की है, ऐसी भावना नहीं है। ये भावना का प्रकरण नहीं चल रहा, भावना का प्रकरण आगे आएगा। इसलिए भावना का प्रकरण नहीं है और कर्म का प्रकरण भी नहीं है। तो उपासना का प्रकरण भी ये नहीं है और कर्म का भी प्रकरण नहीं है। ये आएगा आगम के अनुसार आपको आगे। ये तो ये प्रकरण है कि स्वरूप में वो जग जाता है, ज्ञान का प्रकरण है। तो स्वरूप में जग जाने पर अंदर अनुभूति किस प्रकार की उसको होती है, इसका वर्णन इसमें किया। ये कुत्सित जगत को स्वात्मसात करके समाप्त कर देती है। इसी बात को अनुग्रह मूर्ति शिव कहते हैं। इच्छा शक्ति तमा कुमारी, इच्छा शक्ति तमा कुमारी। इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि इच्छा को अलग कर देते हैं, शक्ति तमा को उसका विशेषण बनाते हैं कि उसकी जो इच्छा है वही शक्ति तमा है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। जैसे शिव की जो इच्छा है, ईक्षण है, यही सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और कोई जो है उसको नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार उस योगी की जो इच्छा है यह शक्ति तमा है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और वह कुमारी है। संसार का जो मार्ग है उसको जो है आत्मसात करने वाली है, अथवा जो है जिसलिए सारे संसार को आत्मसात कर चुका है वह, इसलिए उसकी इच्छा का विषय कोई बाहर बनता ही नहीं है, वह स्वात्म विश्रांत रहती है। इसलिए वह कुमारी है, उसका विवाह ही नहीं हुआ। वह स्वात्म विश्रांत है, इसलिए विवाह जो है विषय, किसी जगत विषय से उसका विवाह, उसकी इच्छा का संबंध बनता नहीं है। अज्ञान दशा में हम लोगों की इच्छा का संबंध बनता रहता है, एक विषय के साथ बनता है, दूसरे विषय के साथ बनता है। ऐसे हमारी इच्छा व्यभिचारिणी होती जाती है, एक विषय को लेकर के नहीं रखती है। पर वही इच्छा यदि परमेश्वर को वर्ण कर ले तब जो है वह अपने में चली गई, अपने वास्तविक पति को प्राप्त कर लेती है। तो वास्तविक पति को प्राप्त कर लेती है तो फिर जो है वह जगत के किसी विषय को ग्रहण नहीं करती है। और यहाँ तो क्या है कि वह इच्छा जो है वह स्वरूपस्थ है, यहाँ कोई भेद तो है नहीं। इसलिए स्वरूपस्थ होने के साथ कारण वह कुमारी ही है, उसका जो है किसी विषय के साथ संबंध बनता नहीं। हाँ, जीवन मुक्त का है, शिव योगी का जीवन मुक्ति का वर्णन है। इसमें कहीं कहीं ऐसा पाठ भेद आता है कि इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी, एक पाठ भेद है, इच्छा शक्ति ही उमा कुमारी। जैसे अपने यहाँ आता है ना कि गिरिजामती,
उसका इच्छा शक्ति शिव शक्ति है। शिव की शक्ति उमा है, तो शिव शक्ति उमा है, तो उसकी जो इच्छा शक्ति है वह उमा हो गई, वह उमा है। माने शिव की जो शक्ति है और उसी में इच्छा शक्ति उसकी लीन हो गई है, उसकी पृथक कोई इच्छा शक्ति नहीं है। ऐसा उस सूत्र का नीचे दिया है, उसको देख लेंगे। पहले इसको मूल को पढ़ लें। सर्व शक्तियों का मूल होने के कारण इच्छा शक्ति शिव से अभिन्न तत्समरसीभूत है। इच्छा से ही ज्ञान होता है, ज्ञान क्रिया इत्यादि, इन सब के मूल में एक इच्छा है। एक इच्छा तो उद्भूत इच्छा है, एक इच्छा शक्ति है जो ये सभी के मूल में है, क्योंकि अंदर इस प्रकार का न हो तो कोई भी स्फुरण हो नहीं सकता है। तो इच्छा शक्ति को मूल मानते हैं, इसलिए कहते सभी शक्तियों का मूल होने के कारण इच्छा शक्ति शिव से अभिन्न तत्समरसीभूत है। उससे अभिन्न होते हुए ही उनके पंच कृत्यों में सहायिका है। पंचकृत्य कौन है? सृष्टि, पालन, संहार, निग्रह, अनुग्रह अथवा तिरोधान अनुग्रह, ऐसा नाम भेदा जाता है। ये पांच जो है कृत्य है, ये पांच कृत्य परमेश्वर का निरंतर चल रहा है। सृष्टि शक्ति सृष्टि कर रही है, पालन शक्ति पालन कर रही है, संहार शक्ति संहार कर रही है, निग्रह शक्ति माया सबको जगत में निगृहित कर रही है, और अनुग्रह शक्ति जो है वह जगत से वैराग्य जो है उठा करके और सत्संग आदि के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचाने की योजना बना रही है। ये पांचों शक्तियां नित्य काम कर रही हैं, पर यहाँ कहते हैं कि पांचों शक्तियों के मूल में उसकी इच्छा ही है। बस वो जो परमेश्वर की इच्छा ही है, वही पांच शक्ति के रूप में जो है वह जगत में कार्य कर रही है। तो उनके पंच कृत्यों में सहायिका है, इसलिए उसे उमा कहते, उमा भी कहते हैं। उसी इच्छा का नाम क्या हो गया? वह उमा। ये उमा शक्ति है महादेव की। जिस प्रकार आदि परमेश्वर की इच्छा ही सकल जगत निर्माण में सर्वोत्तम शक्ति है, जैसे वो आदि परमेश्वर की जो इच्छा जो है यही सकल जगत के निर्माण में सर्वोत्तम शक्ति है, उस महेश्वर को ब्रह्मादि देवताओं के समान प्रकृति गुण पंचभूत आदि साधन लेकर जगत निर्माण में साधन पराधीन नहीं होना पड़ता है। ब्रह्मा भी सृष्टि करेगा तो उसको पंचभूत पहले चाहिए, पृथ्वी चाहिए ना, पंचभूत चाहिए तो गुण चाहिए, तभी तो सृष्टि करेगा, नहीं तो करेगा कैसे? इसी को लेकर के सृष्टि करेगा। तो इन सब का सहयोग है। पर आप देखते हैं कि वृंदावन की लीला में देखते हैं कि कृष्ण को बछड़ा बनना था और ग्वाल बाल बनना था। अब बताओ कौन सा जो है भूत लिया हुआ, कौन सा पंचभूत लिया? कोई पंचभूत आदि, बस वो बस उनकी इच्छा। बस ब्रह्मा का जो है मान भंग करना है, बस इतना मात्र इच्छा मात्र से ही वो सभी शरीर काम कर रहे हैं, 1 वर्ष तक काम कर रहे हैं, और ब्रह्मा के बनाए हुए वो शरीर गुफा में पड़े हुए हैं। अब व्यवहार सब वैसे हो रहा है, वहां पर कहां पर पंचभूत लिया उन्होंने? तो जैसे ईश्वर को किसी निर्मिति के लिए पंचभूत इत्यादि की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा की भी को भी जरूरत है, देवताओं को भी जरूरत है, मनुष्य को तो बहुत जरूरत पड़ती है। एक मकान बनाना हो तो भी उसके लिए उसको फजीहत हो जाती है, सीमेंट चाहिए तो लोहा चाहिए तो ये चाहिए, बड़ी भारी पराधीनता है। ब्रह्मा को इतनी पराधीनता नहीं है, पर पंचभूत आदि की उसको भी जरूरत है। पर शिव योगी को अथवा शिव को, परमेश्वर को इनकी की कोई जरूरत नहीं, उसको बस इच्छा यही है, बस जहां संकल्प किया बस हो तदेक्षत, कितने हैं ये। तो उस महेश्वर को ब्रह्मादि देवताओं के समान प्रकृति गुण पंचभूत आदि साधन लेकर जगत निर्माण में साधन पराधीन नहीं होना पड़ता है। साधन लेकर के पराधीनता जो होती है, बहुत बार ब्रह्मा को बड़ी चिंता होती है, सृष्टि नहीं हो रही है, क्या करें? ये करे कहते तपस्या करो तपस्या करो तपस्या करो। बड़ी परेशानी, मूल में सृष्टि बढ़ाने में बड़ी परेशानी थी। अब तो परेशानी नहीं है, पर उस समय बड़ी परेशानी थी शुरू में, कैसे बढ़ावे सृष्टि। तो बहुत बार क्रोध आ जाता था उनको। तो ऐसे जो है वह समान प्रकृति पंचभूत आदि साधन लेकर के जगत निर्माण में साधन पराधीन नहीं होना पड़ता है। उसकी सर्वोत्तम महाशक्ति इच्छा ही एकमात्र साधन है और कुछ नहीं।
इसी को पुराणों में बहुत स्पष्ट है बात, वो बात समझ में हम लोगों के नहीं आती है। जैसे देखिए, आप एक कल्पना करिए कि जैसे जो है बालक का शरीर होता है, ऐसे कृष्ण का भी शरीर रहा होगा, है ना। अब वृंदावन के ग्वाल बाल जब खेलते थे, तो मारते भी थे, कभी नहीं मारते रहे, मार खाते रहे। कभी कान पकड़ करके कोई गोपी खींचती थी, कोई अपराध हो जाता था तो दंड जो है वह मिलता था कि नहीं मिलता था। पर देखिए, वो शरीरगत और वह उत्पत्तिगत पराधीनता उस परमेश्वर के चित्त में नहीं। वो 6 दिन का बालक है, पूतना जैसी राक्षसी को मारने में समर्थ। शरीर की कहाँ पराधीनता है उसको? उसको शरीर की पराधीनता नहीं है। ब्रह्मा के सामने पराधीनता नहीं है। देखो ग्वाल बाल और बछड़ा जो है वो बना, पर जो आप जो व्यवहार देखते हैं उस व्यवहार से व्यक्ति को ये बात समझ में नहीं आती। कभी कभी व्यवहार चमत्कार का दिखता है पर फिर भूल जाता है, क्योंकि व्यवहार तो फिर वैसे फिर रोने लगता हो, फिर लड़ाई छोड़ करके भागने लगता है, रणछोड़ नाम पड़ जाता है। वहाँ कैसे समझ में आएगा कि ईश्वर है? वहाँ ईश्वर है कैसे समझ में आएगा? पर ये सब उसकी इच्छा शक्ति से, और कोई उसमें अन्य कोई पराधीनता नहीं है, उसको स्वतः में कोई पराधीनता नहीं है, इन व्यवहारों में भी कोई पराधीनता नहीं है। कान पकड़ के कोई खींचता है तो रोने में भी उसको कोई पराधीनता से नहीं रो रहा है, वो कोई कृपा शक्ति के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति से रो रहा है। ये बात समझना बहुत कठिन है, इसलिए सगुण समझना बहुत कठिन है। निर्गुण समझ में आ जाएगा बुद्धिमान को। लोग ये समझते हैं कि निर्गुण कठिन है, निर्गुण नहीं कठिन है। जिसको बुद्धि है उसको निर्गुण समझना बहुत जल्दी आ जाएगा, पर सगुण समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कैसे आप समझेंगे बताओ? एक शरीर में बैठा हुआ है और उसको सर्वव्यापक कैसे समझेंगे आप? निर्गुण सर्वत्र है ये तो समझ में आ जाएगी व्यक्ति, पर एक जो है वह ब्रज में खेल रहा है, एक बालक, और उसको सर्वव्यापक समझो, सर्वशक्तिमान समझो, ये सब कैसे समझ में आएगा? तो कार्य से कैसे सर्वव्यापकता कैसे समझ में आएगी? ये बहुत कठिन है, क्योंकि कार्य सर्वत्र इस प्रकार आप नहीं देख सकते। कार्य देख सकते हैं, अब शरीर आपको दिख रहा है, पर शरीर से आप ध्यान देते हैं, भावना भले ही आप करते हैं, और शालिग्राम रख लेते हो, शिव रख लेते हो, भगवान रख लेते हो, कहते सर्वव्यापक है, पूजा तो वहीं करते हो फोटो में है, पर मानते हो सर्वव्यापक, ऐसी भावना होती है। पर समझना कैसे सरल है? समझना बहुत कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी कहते निर्गुण रूप सुलभ आति सगुण जान नहीं कोई। सगुण समझना बहुत कठिन है। हाँ, सगुण कठिन है। अब सगुण का आश्रय क्यों लिया जाता है? आपको ध्यान करना है, पूजा करना है, तो सगुण का आश्रय लोगे, निर्गुण में कैसे करोगे? निर्गुण में तो हो ही नहीं सकता, निर्गुण में वो हो नहीं सकता। इसलिए सगुण का आश्रय लिए बिना आप उपासना कैसे कर सकते हो? उपासना कर नहीं सकते। पर बुद्धिगत जो विज्ञान है वो विज्ञान नहीं समझ में आता ना। सब जगह आकाश है ये बात समझ में आ जाती है, सब जगह चेतन है, निर्गुण है, ये समझ में आ जाती है, पर प्रत्येक कण में कृष्ण भी है, राधा भी है, ये नहीं समझ में आती बात। इसमें जो है वह समझने में बड़ी भारी कठिनाई है। हाँ, वही सब हो रहा है, पर समझना कठिन है। बुद्धि के लिए समझना जो है, समझने का काम तो बुद्धि से होता है ना। तो बुद्धि से जैसे निर्गुण प्रत्येक कण में है, इसी प्रकार सगुण भी प्रत्येक कण में है। ये तो बड़े बड़े बुद्धिमान को भी नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है। ये अनुभूति करना बहुत कठिन है। ये तभी समझ में आएगा जब शक्ति शक्तिमान को एक भूमिका में आप अनुभव करेंगे और सारे विश्व को, सारी चीजों को शक्ति रूप करके अनुभव करेंगे, तभी जो है ये इस अनुभूति में ही ये बात समझ में आएगी। इसीलिए यहाँ भी कहा कि जो है ये समझना बहुत कठिन है। पुराण में भी, देवी पुराण में आया, कहा कि ये सूक्ष्म अंतर समझना बहुत कठिन है। कपोल कल्पित इसीलिए कहते समझ में नहीं आता उनका। जब समझ में व्यक्ति नहीं आ, जो चीज नहीं आएगी वह कपोल कल्पित। अरे आप ये समझ लीजिए, आज जो विज्ञान का विकास है, आज के 50 वर्ष पहले आप समझ लीजिए, या 100 वर्ष पहले समझ लीजिए, हम कहते 50 वर्ष समझ लीजिए,
ये रैकट इत्यादि की कहानी जो कहना, तो लोग यही कहते ये गप हाँक रहा है, ये गप हाँक रहा है। ये गप ही था कि नहीं? आज जो है वह रिमोट कंट्रोल जो सिद्धांत, गप ही जो है वह मानता व्यक्ति की नहीं। आज तो आप यहाँ पर जो है वह बटन दबाइए, वहाँ पर जो है वह सब बदलता जा रहा है। रील वहाँ बदल रही है, आप यहाँ से नियंत्रण कर रहे हैं। फोन कर ले करके आप आश्रम में घूम रहे हैं, तार का कोई संबंध नहीं है, वहीं से बात कर लेते हैं। तो आज के 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले ये बातें यदि कोई करता तो उसको जो है वह कपोल कल्पना है। उस समय के विचारशील भी कहते, मान लो चंद्रलोक जाएगा तो यहाँ जाएगा तो वहाँ विमान की ये दशा हो जाएगी तो सब गल जाएगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा, यदि कोई आत्मा रहे तो भले ही जाए वहाँ पर। ऐसी लेखाते थी इस विषय में। पर आज वो सहज हो गया। आज क्या हो गया कि आज प्रत्यक्ष हो गया, सहज। कौन कल्पना कर सकता है विद्युत का? उस समय यदि कोई कहे तो जो है ये कोई मामूली खोज नहीं है। आप बटन दबाते हैं, पंखा चलता है और ये होता है। कहाँ शक्ति उत्पन्न होती है, कहाँ से वो आती है, कहाँ ये काम होता है। तो ये सब चीजें आपकी 100 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले तो कोई कल्पना नहीं। ऐसी जो चीजें आज जो धनुर्वेद इत्यादि की बातें हैं, ब्रह्मास्त्र इत्यादि की बातें हैं, आज हमको गप मालूम होती है, क्योंकि आज हमारे प्रत्यक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष है वो गप नहीं मालूम होती। इतने तो है ना। ऐसा नहीं, अनंत ज्ञान शक्ति का केंद्र है, कोई नई चीज कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते खोज किया। वैज्ञानिक भी क्या होते, खोज करते हैं। कोई उत्पन्न करते हैं, खोज कर आविष्कार कर, तो उसको प्रकट करते हैं। वो चीज तो यही है, चीज यही है, दिख नहीं रही है, आपने प्रकट कर दिया, दिखने लगी। आज शिव योगी की स्थिति जो है वह नहीं दिख रही है, इसलिए हमारे लिए वह कपोल कल्पना मालूम होती है। पर जिस युग में या जिस समय या जिस हृदय में वह अभिव्यक्त होगी, अनंत शक्ति है ना, इसलिए यहाँ कोई भी आश्चर्य नहीं है। आज का विज्ञान ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी आश्चर्य मानने की चीजें नहीं है यहाँ पर। इतने है कि जिसकी खोज हम नहीं कर पाए हैं वह अभी आश्चर्य है, उसकी खोज हो जाए तो आश्चर्य है, और जब तक है तब तक अंधकार में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। बस इतने बात है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इच्छा शक्ति जो है, जिस आदि परमेश्वर की इच्छा, जिस प्रकार आदि परमेश्वर की इच्छा ही सकल जगत निर्माण में सर्वोत्तम शक्ति है, उस महेश्वर को ब्रह्मादि देवताओं के समान प्रकृति गुण पंचभूत आदि साधन लेकर के जगत निर्माण में साधन पराधीन नहीं होना पड़ता है। उसकी सर्वोत्तम महाशक्ति इच्छा ही एकमात्र साधन है। महेश्वर से अभिन्न होने के कारण वह अभी परतंत्र नहीं है, इसलिए इस शक्ति को कुमारी कहते हैं। कुमारी है, परतंत्र नहीं। अब विवाह हो जाएगा तो परतंत्र हो जाएगा ना, विषय के साथ आपकी इच्छा का विवाह हो गया तो परतंत्र हो गई, तो वो कुमारी कहते हैं। साधनाश्रित कुत्सित मार्ग को मारने वाली है। साधन के आश्रित जो मार्ग है वो टेढ़ा मार्ग है, उसको मारने वाली होने से भी इसे कुमारी कहते हैं। परमेश्वर की इच्छा शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसी प्रकार शिव योगी में भी इसकी इच्छा शक्ति ही कुमारी है। अपने अंदर जो इच्छा है वह किसी को कोई नहीं दे सकता है। देखो तो अपने अंदर जो इच्छा है वह किसी को कोई दे नहीं सकता है, इसलिए इच्छा सदा कुमारी ही रहती है। इसलिए इच्छा जो है वह सदा कुमारी ही रहती है। जिस प्रकार परमेश्वर की इच्छा शक्ति जगत की उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, निग्रह, अनुग्रह, ये पंचकृत्य हो गया, रूप कार्य को स्वतंत्र करती है, साधन सामग्री की अपेक्षा करके नहीं, उसी तरह शिव योगी की स्वतंत्र इच्छा है। अब एक टिप्पणी इसमें है कि यहाँ इच्छा शक्ति उमा कुमारी ऐसा पाठभेद भी मिलता है। ऐसा पाठभेद मिलता है, किसी किसी ने ये पाठ लिया है, किसी किसी ने जो है व्याख्याकार ने ये पाठ लिया है। परंतु तम प्रत्येक से अनन्याश्रया इच्छा शक्ति द्योतित है। अन्य अनंत शक्तियां इच्छा शक्ति की अधीन है। अतः सर्वातिशायिनी शक्ति होने के कारण इसे शक्तितमा कहा गया है। इसलिए शक्तितमा पाठ ही वह उचित मालूम होता है, ठीक मालूम होता है। अब एक संगति एक विद्वान ने यहाँ पर की
कि उमा पाठ से भी संगति होती है। कैसे? उमा सहायम परमेश्वरम विभुम, ऐसा आता है ना। उन्नति शिवस्य पंचकृत्यानि पूरयति या सा उमा अन्नपूर्णा औणादि को अच मलोपस्य तपस्ता। इस दृष्टि से उमा पाठ की भी संगति हो जाती है। तो इस प्रकार जो है वह संगति कर ले, उमा शब्द से भी संगति उस प्रकार की हो जाती है। वही जो है वह आदि शक्ति है परमेश्वर की, इच्छा शक्ति भी इसकी जो है वह उमा है, मैंने परमेश्वर की आदि शक्ति है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शांति शांति शांति। तो कल के प्रसंग में ये बात हो गई थी कि इच्छा शक्ति तमा कुमारी, वो शिव योगी की जो है इच्छा जो है यही सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, वो सर्वोत्कृष्ट शक्ति और वह कुमारी ही है। वो कोई बाह्य पदार्थ के साथ जो है वो इच्छा जो है वह बाह्य पदार्थ के साथ जो है वह संबंधित नहीं है, स्वरूप विश्रांत है, इसलिए कुमारी है। इसमें व्याख्या में एक बात और आई कि किसी भी की भी जो इच्छा है वह अपने अंदर रहती है। ये किसी अपनी इच्छा को कोई, महाराज ने एक बात कही उसमें ना, अपनी इच्छा को कोई दूसरे को नहीं दे सकता। जैसे कोई कन्या अपनी कन्या को दूसरे को देता है तो तब तक जब तक न दे तब तक कुमारी रहती है, पर व्यक्ति अपनी इच्छा को जो है वह किसी को नहीं देता है, इसलिए इच्छा कुमारी ही है वास्तव। एक तो ये, दूसरी बात ये हो गई कि वह शिव योगी की जो इच्छा है वह कैसी है, स्वात्म विश्रांत है, इसलिए वह कुमारी ही है। अपने घर से गई नहीं कहीं, अपने घर से बाहर नहीं गई वो, इसलिए वो कुमारी है। और दूसरी क्या है कि जो कुश्रुति है, संसार मार्ग है, वो संसार मार्ग का को शमन करने वाली है, मारने वाली है। मैंने वो संसार मार्ग में जो है वो उसकी इच्छा कभी पड़ती ही नहीं, स्वरूपाभिमुख होने के कारण, इसलिए जो है वह कुमारी है। अब एक गंभीर विचार ये होता है कि शिव योगी को देखे, शिव योगी में मैं का निश्चय किस रूप में है? शुद्ध तत्व शिव रूप में है, शरीर आदि रूप में तो है नहीं। लेकिन जब तक जो है वह प्रारब्ध है तब तक शरीर तो उसका रहेगा। यही प्रश्न वेदांत में ज्ञानी के लिए भी उद्भूत होता है कि ज्ञानी जो है फिर व्यवहार कैसे करता है? वह अपने को क्या जानता है? ब्रह्म जानता है। जब अपने को ब्रह्म जानता है, इस शरीर के साथ जो है, इस शरीर आदि के साथ उसके अहंता ममता का संयोग है ही नहीं है। जब इसके साथ जो है अहंता ममता का संयोग ही नहीं है तो ज्ञानी व्यवहार कैसे कर सकता है? ज्ञानी का व्यवहार क्या होगा? कैसे? उसका समाधान वहां दो प्रकार से देते हैं। एक तो ये कहते हैं कि देखो, कल्पित अहंता और जो है वह मुख्य अहंता, इसमें किसी प्रकार का व्यवहार, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। जैसे नाटककार की एक अपनी अहंता होती है शुद्ध, और एक कल्पित अहंता होती है। जो पार्ट लेता है उसके साथ उसकी कल्पित अहंता होती है। तो कल्पित अहंता को वो कल्पित ही जानता है, सत्य कभी नहीं जानता। तो कल्पित अहंता और मुख्य अहंता के साथ किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। इसलिए जैसे नाटककार अपनी मुख्य अहंता को जो है वह धारण करके और कल्पित अहंता से सारा का सारा व्यवहार करता है, और वह व्यवहार में कहीं भी त्रुटि नहीं होती। वह बहुत ही जो है जैसा करना चाहता वैसे व्यवहार होता है, वो व्यवहार में किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी की मुख्य अहंता तो स्वरूपभूत रहती है, ब्रह्म रूप रहती है,
और ये पाठगत अहंता रहती है, ये कल्पित रहती है। इसको कभी भी जो है वह कभी भी इसमें सत्य तो उसका नहीं होता, ये कल्पित रहती है। तो कल्पित अहंता मुख्य अहंता से बाधित रहती है, इसलिए बाधित रहने के कारण उसको व्यवहार किसी प्रकार का जो है वह विक्षेप का हेतु नहीं बनता, क्योंकि वो व्यवहार बिल्कुल अलग है, उससे संबंधित नहीं है। कोई अपने पार्ट में चोरी भी कभी कर ले तो उस चोरी से भी उसका संबंध नहीं बनता, क्योंकि बाधित हो जाता है। वो देखने का है, वह होने का नहीं है। ऐसे राग द्वेष से रहित उसका अंतःकरण है, इसलिए वह अन्य प्रकार से होता नहीं, तो बाधित सारा का सारा उसका व्यवहार बाधित होता है। जैसे स्वप्न से जगने के बाद आपने स्वप्न में जो भी व्यवहार किया वह व्यवहार बाधित हो जाता है। इसलिए यदि आपने हत्या की है वहां पर किसी की, तो ऐसा नहीं होता कि वह हत्या का प्रायश्चित हमको करना चाहिए, न आपको होगा। और न आप यदि जो है थाने पर चले जाइए, रिपोर्ट लिखाइए कि भाई रात में हमने जो है सपने में इसको मार दिया, तो हमको पकड़ो, तो इसका जो है वह इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो स्वप्न में सत्यत्व नहीं है। इसी प्रकार जो है वेदांत अनुसार क्या होता है कि ज्ञानी की जो अहंता है, तो दो प्रकार की अहंता काम करती है। एक मुख्य अहंता होती है जिसमें सत्यत्व होता है, जो अहम ब्रह्मास्मि रूप होती है, और एक काल्पनिक अहंता होती है जो पाठ के अनुसार शरीर के अनुसार मानी हुई रहती है, वो निरंतर बाधित रहती है। इसलिए बाधित रहने के कारण जागृत और स्वप्न कोई भी जो है वो उसके साथ उसको प्रभावित नहीं करता। ये ज्ञान में समाधान है। यहाँ पर शिव योगी का प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न वहां भी होता है इसी प्रकार का, यहाँ भी प्रश्न होता है। तो प्रश्न वहां होता है, वहां का से थोड़ा इसमें अंतर है। वहां भी प्रश्न होता है कि जब ब्रह्म रूप अपने को जानता है और सारे शरीर जो है वह कल्पित है ब्रह्म में, तो सारे शरीर कल्पित हैं, तो यदि अहंता का संयोग बनेगा तो सारे शरीर के साथ अहंता का संयोग बनना चाहिए। भाई जिस स्वरूप में यह मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, उसी स्वरूप में यह मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर भी कल्पित है, और उसी स्वरूप में यह मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर भी कल्पित है, उसी में सारा का सारा विश्व कल्पित है। तो जब सब उसी स्वरूप में कल्पित है, एक स्वरूप में कल्पित है, तो उसकी अहंता का सबके साथ संयोग हो या किसी के साथ संयोग न हो। जब इसके साथ संयोग जो था वो जो है बाधित हो गया, तो इसके साथ संयोग हो गया तो बाधित हो गया, तो किसी के साथ संयोग न हो या तो सबके साथ संयोग हो। एक प्रश्न उठता है, तो कहते हाँ, तो किसी के साथ संयोग नहीं मानता। पर जिस अंतःकरण में ज्ञानोदय जो है जिस बुद्धि में हुआ है, उस बुद्धि में जो है वह बुद्धि व्यवहार के साथ उसका संबंध नहीं बनता। सभी शरीरों में व्यवहार जो है वह मूल तत्व का बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए जो है वह वामदेव जो है गर्भ में भी कहते हैं कि सूर्य होकर के मैं तप रहा हूँ, देखो वायु होकर के मैं बह रहा हूँ। तो सर्वात्म भाव जो है वह उसके अंदर सर्वात्म भाव रहता है। अज्ञानी एक शरीर की दृष्टि से उसको देखता है, इसलिए उसी को जो है वह ज्ञानी का व्यवहार उसको मान करके इस प्रकार का संशय करता है, पर उसमें तो सर्वात्म भावना ही की विशेषता रहती है। अब उस शरीर से इस प्रकार का व्यवहार होने का उसका हेतु दूसरा होता है। उसका हेतु दूसरा होता है, वह हेतु ये है कि जिस बुद्धि में इतनी योग्यता उत्पन्न हुई कि तत्व साक्षात मैंने चरम वृत्ति को प्राप्त हुई, वह बुद्धि जो है उस बुद्धि से जो व्यवहार होगा, शरीर रहते रहते उस बुद्धि से व्यवहार होगा, तो उस बुद्धि से जो व्यवहार होगा वो सार्वभौम हित वाला ही व्यवहार होगा। विपरीत व्यवहार के लिए कोई निमित्त उसका मिलता नहीं। ये सब समाधान वेदांत में है। यहाँ पर कैसा जो है, यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, शिव योगी की सीधी अनुभूति होती है क्योंकि यहाँ पर शक्ति तत्व के माध्यम से बढ़ते हैं ना, इसलिए सारा जो है वह सारा विश्व उसका वैभव हुआ। तो जितना भी दृश्य हुआ, ये सारा का सारा परिदृश्यमान जो दृश्य है, ये दृश्य ही उसका शरीर है। एक शरीर में जो है, एक शरीर से उसका कोई संबंध नहीं।
पूरा जो है वह दृश्य है, यही वस्तुतः शिव योगी का जो है शरीर है। और वह कैसे शरीर है? ऐसा शरीर नहीं है जैसे दर्पण है और दर्पण में कोई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है तो सारा प्रतिबिंब उसको वो दर्पण के अंदर प्रतिभाषित हो रहा है। इसी प्रकार इसको विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, उसको अपने अंदर ही सारा का सारा विश्व जो है वह प्रतिफलित दिखाई दे रहा है। जब सारा विश्व अपने अंदर ही प्रतिफलित दिखाई दे रहा है तो वह सारा विश्व ही उसका शरीर है। तो सारा विश्व ही जब उसका शरीर है तो तत्त शरीर से तत्त अंतःकरण से जो है वह वहाँ व्यवहार वही कर रहा है। जैसे एक ही विद्युत तत्त बल्बों में, तत्त जो है मशीनरी में, तत्त पंखे में वह एक ही जो है वह सर्वत्र जो है वह व्यवहार जो है का भान हो, अथवा एक ही सूर्य जो है 1000 घड़ी में एक प्रतिफलित हो रहा है तो तत्त जगह जो है वह सूर्य की ही व्याप्ति है। इसी प्रकार उसकी व्याप्ति है। इसलिए उसको कहते हैं कि थोड़ा अवतरण देख लें तो आगे देखें। जगन निर्माण का मूल महेश्वर और उसकी इच्छा शक्ति माहेश्वरी दोनों अभिन्न शोभा पा रहे हैं। उसकी इच्छा शक्ति माहेश्वरी हो गई है? अब महेश्वर इतने हैं। जैसे उस महेश्वर का कोई एक व्यष्टि शरीर नहीं। अब महेश्वर जो है किस शरीर में, किस व्यष्टि शरीर में अपनी अहंता करे, किसमें अपनी अहंता न करे, किसमें करे किसमें न करे। साधु को तो इसीलिए शुरू से ही एक सावधानी के लिए स्थान मिलता है कि जैसे घर छोड़ दिया तो किस घर में ममत्व करे, यहीं से चलता है ना। वस्तुतः विधि पूर्वक जहाँ पर त्याग है तो घर का परित्याग हो गया, तो परित्याग यदि मन से हो गया तो एक ही घर के साथ उसका संबंध था, तो अब किसी घर के साथ संबंध नहीं रहा तो किसी घर में ममत्व कैसे होगा उसका? तो उसका ममत्व छूट गया। अच्छा, कुछ निश्चित संबंधी थे उस समय, उस संबंधी का मन में परित्याग हो गया तो अब कौन सा जो है वह अब कोई विशिष्ट संबंधी उसका कैसे बनेगा? विचार करके जब देखेंगे तो विशिष्ट संबंधी कैसे बनेगा? क्योंकि इसीलिए तो घर छोड़ा है। विशिष्ट संबंध यदि बना करके रखना होता तो फिर तो है वहां भी विशिष्ट संबंध था, तो विशिष्ट संबंध को तो छोड़ा ही है सामान्य बनने के लिए, तो कोई विशिष्ट संबंधी नहीं हुआ। तो सबके साथ कहो कि समान प्रेम अथवा जो है वह और मोह को कहो तो किसी के साथ नहीं है तो समान भाव है, नहीं तो किसी के साथ नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि अब शरीर इत्यादि का भी संबंध ऐसे छोड़ेगा वो, तो एक शरीर के साथ संबंध छोड़ देगा तो वो सर्व शरीर के साथ उसका एक संबंध बन जाएगा। जो प्रक्रिया वहाँ बाहर की मम के छोड़ने में होती है, यही अहम जहाँ जहाँ केंद्रित है, ऐसा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर से अंत को छोड़ेगा तो व्यापकता को प्राप्त होगा। तो जैसे उस महेश्वर का एक व्यष्टि शरीर नहीं, अभी तो सभी शरीर उसी महेश्वर के हैं, इसी प्रकार शिव योगी का भी एक व्यष्टि शरीर नहीं रह जाता। इस पर सर्वेश्वर भगवान कहते हैं, व्यष्टि शरीर उसका नहीं रह जाता। इसी को कहते दृश्यम शरीरम, दृश्यम शरीरम। यहाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये प्रकरण जो चल रहा है वह पूर्ण कृपा पात्र, माने जगत संबंध से रहित जो पूर्ण कृपा पात्र है, पूरी कृपा शक्ति जिसके अंदर उद्वेलित हो रही है, उसी को ऐसा भान होगा, दूसरे को ऐसा भान नहीं हो सकता। इसलिए ये संभव पाए की जो प्रक्रिया चल रही है ये साधन परक नहीं है, ये स्थिति परक है कि शिव योगी की स्थिति इस प्रकार की बदलती है। तो कैसे शिव योगी की स्थिति होती है कि दृश्यम शरीरम, उस सर्वात्म भाव को प्राप्त शिव योगी का, उसको सर्वात्म भाव प्राप्त हो गया है, ऐसा जो शिव योगी है अंतर्बाह्य यावत दृश्य है। ऐसा नहीं समझना कि बाहर ही दृश्य होता है, मानस भी सब दृश्य तो है ना, अरे साक्षी भाष्य भी दृश्य तो हो गया। तो अंतर बाहर जितना भी दृश्य है
उनकी जो समष्टि है वो समष्टि ही उसका शरीर। जैसे हिरण्यगर्भ का शरीर क्या है? विराट, ये तो हिरण्यगर्भ का शरीर हो गया है? और उससे ऊपर बढ़िए तो जो है ईश्वर का शरीर क्या हो गया? तो हिरण्यगर्भ और विराट दोनों हो गया। हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर हो गया और विराट स्थूल शरीर हो गया। तो चैतन्य दृष्टि से देखेंगे तो हिरण्यगर्भ और विराट मिलकर के यही दृश्य बन रहा है, सूक्ष्म सृष्टि और स्थूल सृष्टि। ये सारी की सारी स्थूल सृष्टि जो है वह उसका शरीर है। वस्तुतः क्या है कि उसका कोई शरीर नहीं है, और जिसका कोई शरीर नहीं है एक बड़ी भारी विलक्षणता इसमें होती है। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि ईश्वर तत्व जो मूल तत्व है वो अनाम है, अरूप है। क्या है? अनाम है, अरूप। उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसलिए आप उसको किसी नाम से बुला सकते हैं, किसी रूप में बुला सकते हैं, क्योंकि जिसका कोई नाम रूप नहीं है और संपूर्ण नाम रूपों का आधार है, उसको किसी नाम के माध्यम से वहां आप पहुंच सकते हैं और किसी रूप के माध्यम से वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो नाम भी उसी में कल्पित है और रूप भी उसी में कल्पित है। तो आप जिस नाम का माध्यम लेंगे उस नाम के साथ खाली मूल में पहुंचने का संकल्प होना चाहिए। बीच किसी चित्र में टिकने का संकल्प न हो, मूल में पहुंचने का संकल्प हो। आपकी बुद्धि वो नाम से का के वाच्यार्थ में न टिके, लक्ष्यार्थ तक जाने के लिए उत्सुक हो, तो आप उसी नाम से जो है वह ईश्वर तत्व में, मूल तत्व में पहुंच जाएंगे और उसी रूप से पहुंच जाएंगे। और यदि वाच्यार्थ में टिकना होगा तो उस विशिष्टता में फिर टिक जाएगी, उस नाम की विशिष्टता को खोजेगी ना, तो विशिष्टता में टिक जाएगी। तो इसलिए जो अनाम है, अरूप है, वहां तक पहुंचने के लिए किसी नाम और रूप का आप आश्रय ले सकते हैं, पर उस नाम और रूप साधन बनेगा। क्या बनेगा? वो साधन बनेगा और वो साध्य बनेगा। तो जैसे नौका साधन है पार को प्राप्त करने के लिए, तो पार पहुंचने के बाद नाम वो नौका छूट जाएगी तब पार पहुंचेगा। क्योंकि नौका पर ही आप बैठे रहेंगे तो पार की भूमि आपको नहीं मिल सकती है। ऐसे उस नाम के द्वारा लक्षित और रूप के द्वारा लक्षित जब तत्व में आप पैर रखेंगे तो नाम रूप छूट जाएगा। ये तो पहली भूमिका हो जाएगी। तो नाम रूप रहित स्वरूप में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और दूसरी भूमिका क्या बनेगी कि फिर ये मालूम होगा कि सारा नाम रूप मुझ में कल्पित है। देखिए पहली भूमिका क्या बनी? पहले देखिए नाम रूप का आपने आधार लिया, किसके लिए? अनाम आरोप में पहुंचने के लिए। और नाम रूप के आधार से आप जाते 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 जब वहां पहुंचे तो नाम रूप छूट गया। तो नाम रूप से रहित तत्व में आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित हुई। और उसके बाद क्या होगा? सारा नाम रूप स्व में कल्पित भान होगा। आगम के अनुसार सारा नाम रूप स्व में कल्पित होगा। जब स्व में सारा नाम रूप कल्पित होगा तो सारा नाम रूप स्व का वैभव बन जाएगा। अब वही सारा नाम रूप जो है वह मूल का, उसको शरीर कह लो या मत कहो। तो ये तीन भूमिका आप समझ करके रखिए। नाम रूप का आधार, नाम रूप का परित्याग, और फिर जो है वो सारा नाम रूप स्व में ही कल्पित है, स्व से भिन्न उसका अस्तित्व नहीं है। इसी को कहते हैं कि वो सर्वात्म भाव को प्राप्त शिव योगी का अंतर्बाह्यावत दृश्य उनकी समष्टि ही शरीर है। जैसे स्फटिक में प्रतिफलित विभिन्न रूपों का अधिष्ठान स्फटिक ही है। स्फटिक में, दर्पण में प्रतिफलित हो रहे हैं तमाम रूप। एक कहते विश्व रूप मणि होती है, उसमें जिधर देखो उधर जो है वह सारी सृष्टि दिखाई देती है और उसके अंदर है कुछ नहीं। तो स्फटिक में प्रतिफलित विभिन्न रूपों का अधिष्ठान स्फटिक ही है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य। स्फटिक ही उनमें व्यापक होकर उसमें उन्हें प्रकाश और सत्ता प्रदान कर रहा है। स्फटिक ही उनमें व्यापक है क्योंकि स्फटिक सत्ता पर उनका प्रतिभास है और उनका प्रकाश भी उसी से हो रहा है। इसी प्रकार चेतन ही जो है सबको सत्ता दे रहा है और सबको प्रकाशित कर रहा है। स्फटिक के बिना उनकी स्थिति असंभव है।
अधिष्ठान के बिना कल्पित की स्थिति किसी प्रकार बन नहीं सकती है। तो यदि चेतन अधिष्ठान को छोड़ दिया जाए तो जगत की स्थिति नहीं बन सकती। बनेगी कैसे? सत्ता तो वही है और प्रकाश भी वही है, एक ही प्रकाश है और वह जो है वह सत्ता वही सत्ता है और वह प्रकाश रूपा है, इसलिए सारे जगत की स्थिति बन नहीं सकती है उसके बिना। अतः स्फटिक ही तत्त आकार में भासता है, इसलिए वो स्फटिक ही तत्त आकार में भाषित हो रहा है। बहुत लोगों को कभी कभी इस दृष्टांत में शंका होती है, इसीलिए वेदांत हमेशा रज्जु सर्प का दृष्टांत देता है। वेदांत में जो दृष्टांत आते हैं वह रज्जु सर्प रूप के दृष्टांत आते हैं, और आगम में दृष्टांत प्राय करके जो आते हैं वह प्रतिबिंब जो है वह जो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी ऐसे दृष्टांत आते हैं। तो इस दृष्टांत में शंका हो जाती है व्यक्ति को कि भाई जो प्रतिबिंब दिखता है वह बिंब, उसके लिए बिंब की आवश्यकता होती है और जैसा बिंब होता है उसी प्रकार का प्रतिबिंब दिखता है। हालांकि उसमें अंतर भी हो जाता है। दर्पण जो है यदि टेढ़ा है, दर्पण जो है विकृत है तो प्रतिबिंब भी विकृत दिखने लगता है, पर बिंब के बिना प्रतिबिंब का दर्शन जगत में जो है वह नहीं मालूम होता। इसलिए ये सारे जगत को यदि आप प्रतिबिंब मान रहे हैं तो सारा जगत यदि प्रतिबिंब है तो उसका बिंब क्या है, ये प्रश्न एक आएगा ना। सारा जगत यदि प्रतिबिंब है और सारे जगत को आप आत्मदर्पण में प्रतिबिंब के समान जो है मान रहे हैं कि आत्मा एक दर्पण है और उसमें सारा जगत जो है प्रतिबिंबित है, तो बिंब फिर खोजना पड़ेगा। तो ये प्रश्न जब अभिनव गुप्त जी से किया गया तो अभिनव गुप्त ने इसका उत्तर बड़े विलक्षण ढंग से दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि आप कहते हो कि जो है बिंब के बिना प्रतिबिंब नहीं